आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फराज शाहीन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। जी बिल्कुल, काले गाउन, सर पर ग्रेजुएट कैप पहने ये हैं जामिया सरगोदा के तलबा और तालिबात जो कि शरीक हैं यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाले नामे कन्वोकेशन में। यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड पर खूबसूरती से सजे पंडाल में मुनक्किद होने वाले कन्वोकेशन की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने की, जबकि चीनी कौंसलेट जनरल लाहौर राव शेरीन बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। डॉक्टर कैसर अब्बास और राव शेरीन ने तकरीब के दौरान 415 पोजीशन होल्डर्स को मेडल्स पहनाए और उनमें इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने कहा कि कन्वोकेशन का ये खूबसूरत लम्हा तलबा के ख्वाबों की ताबीर का दिन है। बतौर वाइस चांसलर डिग्री हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। राव शेरीन ने कहा कि तालीम बेहतरीन सरमायाकारी है, जबकि तलबा किसी भी कौम की माशरती और इक़्तिसादी तरक्की का जीना है। Ladies and gentlemen, be seated please. सेकंड वाली रो जो है वो खाली कर देंगे। I declare the convocation कौंसलेट जनरल ने कहा कि हमें खुशी है कि चीनी कौंसलेट के इश्तिराक से सरगोदा यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, मुबारकबाद, जबकि यहाँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना स्टडीज कायम है, जहाँ तलबा को चीनी ज़बान सिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरगोदा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर मुस्तकबिल में मज़ीद मनसूबों पर काम करेंगे। जामिया सरगोदा के नामे कन्वोकेशन में मजमूई तौर पर 7 फैकल्टीज़ के 59,797 तलबा और तालिबात को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। यूनिवर्सिटी से PhD करने वाले 151 डॉक्टर्स भी डिग्रियां हासिल करने वालों में शामिल थे। यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के वालिदैन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। वालिदैन अपने बच्चों को गले मिलकर मुबारकबाद देते रहे, जबकि तलबा और तालिबात कन्वोकेशन के इन हसीन लम्हात को सेल्फियों की शक्ल में अपने मोबाइल में महफूज करते रहे। 20 साल कबल मार्ज़ वजूद में आने वाले सरगोदा यूनिवर्सिटी ने मुख्तसर अरसा में रिसर्च और तालीम के शोबों में अपना लोहा मनवाया है। कैमरामैन टीम के हमरा डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस जामी, ब्यूरो चीफ सरगोदा। and not only in terms of the CPEC brighter prospects of China-Pakistan relations. Who have been duly admitted to receive the degree of PhD, to which I pray they may be admitted. From Honorable Vice Chancellor. Saad Abdullah, MA Political Science. मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक 27 नवंबर को आज़ाद कश्मीर में पोलिंग होगी। बल्दियाती उम्मीदवार इलेक्शन की भरपूर तैयारी करें। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर अलियास मुजफ्फराबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए हमें वो 30,000 सिक्योरिटी फोर्सेस फराम करेंगे। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर अलियास आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन की जमातों ने बल्दिया इलेक्शन के मुलतवी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अदम एतमाद का प्रोपेगेंडा किया, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी अपोजिशन का सियासी एहतराम करते हैं और जमहूरी तरीके से उन्हें बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर अलियास। हल्का कुटला से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह हल्का कुटला से कामयाब होगी। मेंबर कश्मीर कौंसल मीर यूनस साहब नामजद उम्मीदवार मेंबर ज़िला कौंसल मीर वलायत हसन और वार्ड मेंबरान की मौम के दौरान मीटिंग से खिताब करते हुए किया। मीर यूनस का कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का कुटला से बल्दियाती इंतखाबात में सब जमातों से जीत कर हुकूमत बनाएगी और अवामी मसाइल हल करेगी।
मुटियारी से हमारे ब्यूरो चीफ राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक पीर ऑफ बट शाह मजहर हुसैन अल मारूफ सैयद नाज़न शाह की पहली बरसी शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के सहन में नहायत अकीदत व एहतराम से मनाई गई। बट शाह शहर की अजीम हस्ती पीर ऑफ बट शाह सैयद नाज़न शाह की पहली बरसी नहायत ही अकीदत व एहतराम से मनाई गई, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। दुआया तकरीब में कायम मकाम गद्दी नशीन सैयद खावर हुसैन शाह, सैयद गुलाम रजा शाह, उनके साहबजादे सैयद अदीबुल हसन शाह, सैयद यासर अली शाह, सैयद फरहान अली शाह ने खसूसी शिरकत की। शहर के तमाम मुअज़्ज़रीन, सियासी, समाजी, मजहबी, अदबी, सिविल सोसाइटी, वकला और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बरसी के मौका पर मरहूम सैयद नाज़न शाह के मिज़ार पर चादर चढ़ाकर शाह लतीफ़ के कलाम से उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया। बहावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा में वॉइस ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनियन ओहदेदारान की चेयरमैन पंजाब सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की ज़ेरे क़यादत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा फुरकान बिलाल से उनके दफ्तर में तारफ़ी नशिस्त हुई। DPO उकाड़ा फुरकान बिलाल को अच्छी कारकर्दगी पर गुलदस्ता पेश किया गया। मीटिंग में सरदार ज़फ़रुल्लाह खान चेयरमैन पंजाब, वॉइस ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनियन रजिस्टर्ड लाहौर रहमतुल्लाह, अंजम आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब उकाड़ा, मलक तारक वट्टू नुमाइंदा खसूसी समा लाहौर और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बहावल नगर वॉइस ऑफ पाकिस्तान और मेंबर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहावल नगर मोहम्मद सरवर चौहान ने शमूलियत की। सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ सैयदा फरत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम DCO सियालकोट की ज़ेरे सदारत एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने शिरकत की। बेहतरीन कारकर्दगी पर वर्कर्स में नकद इनामात और शील्ड तकसीम की गई। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का कहना था कि वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए हर माह ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। उस्मान डार ने अपने खिताब में कहा कि वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए हर माह ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। उस्मान डार ने अपने खिताब में कहा कि महंगाई के इस दौर में वर्कर्स की तनख्वाहें कम अज़ कम 10% तक बढ़नी चाहिए। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SWMC का कहना था कि मेरे वर्कर्स दिन रात आवाम की खिदमत के लिए अपने काम में मसरूफ़ अमल हैं। ओस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ओस्ता मोहम्मद की हिदायत पर सेंट्री इंस्पेक्टर वसीम अहमद लाशारी और कौंसलर सनाउल्लाह मस्तोई की निगरानी में वार्ड नंबर 8 में सफाई और सुथराई का काम ज़ेरे निगरानी जारी है। ज़िले दफ्तर अंजमन मेहरिया नसीरिया अमन सबरवाल कॉलोनी में महाना महफिल 11वीं शरीफ का इनेकाद। महफिल पाक में अकीदतमंदों की शिरकत, सैयद नजम शाह का हाज़रीन मजलिस से खिताब, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के बारे में खसूसी गुफ्तगू। जी बिल्कुल, सरगोदा दफ्तर अंजमन मेहरिया नसीरिया अमन सबरवाल कॉलोनी में महाना महफिल 11वीं शरीफ का इनेकाद किया गया। महफिल पाक का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। तिलावत कुरान पाक के बाद पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला के कलाम पाक से बारगाह नबूवत में हदिया अकीदत पेश किया गया। हाज़रीन महफिल से सैयद नजम शाह ने खिताब करते हुए कहा कि आला हज़रत पीर मेर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खत्म नबूवत पर सियासी चिश्तियाई लिखकर खत्म नबूवत पर काम करने का हक अदा कर दिया है और अब हमारा काम है हम हर साल 28 रबीउल थानी को बैनुल अक़वामी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर अपने अपने हिस्से का काम करें। महफिल पाक में सैयद हुसनैन शाह, सूफी मंजूर हुसैन चिश्ती गोलड़वी, शराफत गोलड़वी, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल समर, डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस जामी एडवोकेट के अलावा दीगर अकीदतमंदों ने शिरकत की। महफिल पाक के आखिर में मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। सैयद नजम शाह ने हाज़रीन महफिल से खिताब करते हुए क्या कहा, जानते हैं डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस जामी की इस रिपोर्ट में।